दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एलईडी बल्ब के संबंध में एलईडी बल्ब को समझने के लिए उसकी तकनीकी जानकारी से संबंधित वीडियो का एक सिलसिला शुरू किया है, उसके प्रथम एपिसोड में मैंने एलईडी बल्ब को कैसे पहचाने इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी एलईडी बल्ब को कंपनी द्वारा बल्ब में लिखे गए वोल्टेज के स्पेसिफिकेशन से कैसे पहचाने और पहचानने के बाद यदि बल्ब खराब है तो उसकी जांच कैसे करें और उसको किस तरह से मरम्मतीकरण करें। आप देख रहे हैं मेरे सामने सूर्या कंपनी की एक नियो एलईडी 7 वाट की रखी हुई है। अगर इस एलईडी के एमसीपीसीबी को देखा जाए तो 7 वाट के इस एलईडी बल्ब के एमसीपीसीबी में कुल 13 एसएमडी एलईडी लगाए गए हैं। अर्थात 7 वाट में 13 एसएमडी एलईडी लगाने का अर्थ होता है कि अगर हाफ वाट की रहती तो 14 लगनी चाहिए थी और अगर 1 वाट की रहती तो 7 लगनी चाहिए थी। चूंकि 13 लगी हुई है, या तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यह बल्ब 6.5 वाट की रोशनी प्रदान करेगी, या 13 एसएमडी बल्ब के द्वारा ही कंपनी एम्पियर की मात्रा को बढ़ाकर इसमें से 7 वाट की रोशनी ले रही है। अर्थात 13 बल्ब को यदि हाफ वाट के रेशियो से बांटा जाए तो 6.5 वाट की रोशनी बनती है। इसका यह तात्पर्य है कि इसमें 2835 की हाफ वाट की एलईडी लगी हुई है। हाफ वाट की एलईडी है, इसको समझने के 2 तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला तरीका यह है कि हम सुपर एलईडी टेस्टर की मदद से इसके एक एक बल्ब को चेक करें, जिससे यह समझ में आ जाएगा प्रत्येक बल्ब में कितने वोल्ट की खपत हो रही है। अगर सुपर एलईडी टेस्टर की मदद से हम इसके एलईडी को जांचते हैं तो हम पाते हैं कि एक एलईडी बल्ब को जलने में कुल 3 वोल्ट की खपत हो रही है। आप सुपर एलईडी टेस्टर के स्क्रीन पर ध्यान दें तो अभी 300 वोल्ट दर्शा रहा है, किंतु जैसे ही मैं बल्ब पर कनेक्ट करता हूं आप देख सकते हैं कुल 3 वोल्ट ही दिख रहा है। अर्थात एक एलईडी को जलने में 3 वोल्ट की करंट लग रही है। 3 वोल्ट से एलईडी अगर रोशनी प्रदान कर रही है और 13 बल्ब लगे हुए हैं, अर्थात यह 13 बल्ब हाफ वाट के ही हैं, तो 3 वोल्ट के हाफ वाट की एलईडी का स्पेसिफिकेशन जो कंपनी द्वारा दी जाती है, साधारणतः जो बल्ब में पाई जाती है वह 3 वोल्ट हाफ वाट 150 मिली एम्पियर होता है। तो 13 बल्ब को जलने के लिए 3 वोल्ट के हिसाब से 39 वोल्ट की करंट लगनी है। 13 गुना 3 इक्वल टू 39 वोल्ट। अब चूंकि यह बल्ब खराब है, इसे मैं सीरीज पे लगा के आपको दिखाता हूं। ये मेरे सीरीज का टेस्टिंग होल्डर है। मैं यहाँ एक दूसरा बल्ब लगा रहा हूं ताकि आप देख सके कि यहाँ बिजली आ रही है। इसको खोलकर मैं पुनः उस बल्ब को लगा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ किसी तरह की कोई भी एसएमडी नहीं जली है। इस परिस्थिति में इसको चेक करने के लिए मैं अपने मल्टीमीटर के स्क्रीन को भी साथ में दिखा रहा हूं। मैं मल्टीमीटर को
200 के रेंज पे डीसी में सेलेक्ट किया हूं। अब एक खराब बल्ब को चेक करने की सबसे पहली विधि यही है कि डीसी के रेंज में आप 200 पे सेलेक्ट करके इसमें करंट आ रहा है कि नहीं उसे चेक करें। सॉरी दोस्तों, एक हाथ से चूंकि सब करना पड़ रहा है, समस्या होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 62 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, अर्थात ड्राइवर में 62 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ये ड्राइवर 62 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर का होना चाहिए। चूंकि एलईडी नहीं जल रही है तो इसको सबसे पहले चेक करने की एक सिंपल विधि यह है कि आप एक चिमटे की सहायता से, जो कि इंसुलेटेड हो, इस बात का ध्यान रखते हुए एक चिमटे की सहायता से आप प्रत्येक बल्ब को शॉर्ट करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस बल्ब को शॉर्ट करने पर पूरी की पूरी बल्ब जल उठी है। इससे यह पता चलता है कि इस बल्ब में जिस बल्ब को शॉर्ट करने पर यह बल्ब जल उठा है उसमें ये एक बल्ब खराब है। किंतु ये विधि तभी कारगर होती है दोस्तों जब कोई एक बल्ब खराब हो। अगर इस एमसीपीसीबी में एक के अलावा यदि और कोई बल्ब साथ में खराब हो जाए तो फिर यह विधि काम नहीं करती, क्योंकि आप एक बल्ब को शॉर्ट करते हैं लेकिन दूसरी बल्ब उसकी जगह फ्यूज बनी रहती है, तो ऐसे में ये काम नहीं बन पाता है। इसके लिए इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप टेस्टर के द्वारा इसे जांच कर ले। इसको जांच करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि आप टेस्टर के द्वारा एक एक एलईडी को जांच ले। एक एक एलईडी को जांचने के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें से कौन सी एलईडी खराब है। अब आप चूंकि पता कर चुके हैं कि इस बल्ब में एक एलईडी खराब है और चूंकि यह हाफ वाट की 3 वोल्ट की एलईडी है तो 3 वोल्ट हाफ वाट में 150 मिली एम्पेयर स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में एलईडी उपलब्ध है। आप इसको बदलकर इस बल्ब को तुरंत चालू कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं कि कैसे एलईडी को बदला जा सकता है। इसे बदलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपल वे आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, मैंने उस बल्ब से एमसीपीसीबी को खोल लिया है। सिंपली इसको आप सोल्डिंग आयरन के ऊपर रखकर इस बल्ब को आराम से हटा सकते हैं। देखिए, मैंने हटा लिया है। हालांकि इसको हटाने के और भी उपाय हैं, मैं वो भी उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैंने सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल किया है। अब मैं उस बल्ब के स्थान पर यह बल्ब लगाने जा रहा हूं। ये 3 वाट की एसएमडी है जिसमें एक बड़ा और एक छोटा जगह बना हुआ है सोल्डरिंग करने के लिए। उसी तरह बल्ब में भी एक बड़ा जगह और एक छोटा जगह बना हुआ है। जो छोटा स्थान है वो एलईडी का पॉजिटिव है और जो बड़ा स्थान है वो एलईडी का नेगेटिव है। आप एलईडी को बैठाते समय इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें और सिंपली आयरन में रखकर एमसीपीसीबी को गर्म कर इस एलईडी को
यथास्थान छोड़ दे, वो स्वतः सोल्डिंग हो जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए बड़े इजी वे में ये अपने जगह पर सेट हो गया है। अब अगर मैं अपने सुपर एलईडी टेस्टर के मार्फत से इस एमसीपीसीबी को चेक करूं, तो चूंकि मैंने एलईडी बदल दिया है 3 वोल्ट हाफ वाट 150 मिली एम्पेयर का, तो उस कंडीशन में ये जल उठेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जल उठा है। एक बात दोस्तों, एलईडी टेस्टर हमेशा तय वोल्टेज से कुछ वोल्टेज कम ही दिखाता है, लेकिन जब आप ड्राइवर पे लगाओगे तो इसका एक्यूरेट वोल्टेज आपको दिखने लगेगा। अब मैं इसे बल्ब में फिट कर दे रहा हूं। जिस बल्ब से मैंने निकाला था उस बल्ब में मैं इसको लगा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस एमसीपीसीबी को बल्ब में फिट कर लिया है, अब मैं इस बल्ब को पुनः सीरीज में कनेक्ट करने जा रहा हूं। ऐसे में आप देख सकते हैं बल्ब पूरी एफिशिएंसी के साथ जल उठा है। मैं मल्टीमीटर को भी आपको दिखा रहा हूं और इसकी वोल्टेज भी टेस्ट करूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बल्ब को जलाया और इस पे वोल्टेज मैंने टेस्ट किया। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 40.5 वोल्ट शो हो रही है, अर्थात 13-39, मैंने बोला था 39 वोल्ट के लमसम वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा। ये 40 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से किसी भी बल्ब के टेक्निकल पॉइंट को समझ सकते हैं और उसे रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैंने यह बताया था कि यदि इस बल्ब में एक के बजाय 2 एसएमडी यदि खराब हो जाती है तो समस्या आ जाएगी, पर सुपर एलईडी टेस्टर के मार्फत अगर आप इसको जांच करेंगे, आप देखेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। ये एक बहुत ही आसान और सरल विधि है किसी भी बल्ब को बनाने में। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि इसके ड्राइवर में खराबी आती है तो एमसीपीसीबी के सर्किट को किस तरह से पहचाने कि उस एमसीपीसीबी में कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर मिली एम्पेयर की सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, और उस ड्राइवर को कैसे पहचाने कि वह कितना मिली एम्पेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ड्राइवर में हम किस तरह से वोल्टेज और मिली एम्पेयर में परिवर्तन ला सकते हैं, या एमसीपीसीबी में हम किस तरह से एमसीपीसीबी के सर्किट को बदलकर या एसएमडी एलईडी को बदलकर उसके वोल्टेज और मिली एम्पेयर में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इस सब संबंध में भी मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम हमेशा आपको तकनीकी रूप से हर विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।